अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्विटर टाइम विद अतर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एटम के बारे में कि एटम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले एक दफ़ा फिर एटम की डेफिनेशंस को, एटम की स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। तो एटम एक बहुत छोटा सा पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मैटर का। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एटम से ही बनी हुई हैं। हमारे यहाँ पे जो भी सराउंडिंग में जो जो भी चीज़ें होती है उसमें आप कोई भी कंपाउंड या कोई भी मिक्सचर वाली चीज़ अगर आप लेंगे तो वो सारी एटम से बनी हुई हैं। ठीक है, तो एटम के बारे में सबसे पहले फिलोसफी दी थी डेमोक्रेटिक्स ने। उनका ये कहना था कि एटम एक बहुत छोटा सा पार्टिकल है जिसको हम मजीद डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद 1800 की सदी में जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में थ्योरी पेश की थी। डेमोक्रेटिक्स ने फिलोसफी दी थी, लेकिन जॉन डाल्टन ने अपनी एक थ्योरी दी थी कि एटम वाकई एक बहुत छोटा सा पार्टिकल है। हमारे यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें हैं वो एटम से बनी हुई हैं, लेकिन एटम को हम मजीद सब पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन वक्त गुजरने के बाद एटम पे ज़्यादा रिसर्चेज हुई, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइम पीरियड में एटम पे काम किया। तो ये बातें क्लियर हुई हैं कि एटम की मजीद पार्टिकल्स मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का। प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था कि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है, और इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी एटम के शेल में मौजूद होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। और एटम बहुत छोटा सा पार्टिकल होता है, उसको देखने के लिए एडवांस जो है वो किस्म का माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम प्रॉपर्टीज ऑफ एटम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले नंबर आता है किसका? एटॉमिक नंबर का, जिसे Z लेटर से शो किया जाता है। तो क्या होता है देखते हैं। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम्स न्यूक्लियस। तो किसी भी आंसर के, किसी भी एलिमेंट के एटम में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। किसी भी आंसर के एलिमेंट में मौजूद, किसी भी एलिमेंट के एटम में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। सपोज करें अगर ये हाइड्रोजन का एटम है, तो हाइड्रोजन के एटम के न्यूक्लियस में मौजूद एक प्रोटॉन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या हुआ? एक, जिसे हम Z के थ्रू जो है वो शो करेंगे। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट के एटम में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को क्या कहा जाता है? एटॉमिक नंबर। उसके बाद आता है एटॉमिक मास, जिसे A लेटर से शो किया जाता है। द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। अब प्रोटॉन के नंबर को तो हमने देख लिया कि प्रोटॉन का नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर। लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है? अब सपोज करें कि किसी भी एलिमेंट के आंसर में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अगर हम ऐड करेंगे तो उसका क्या बन जाएगा? एटॉमिक मास। जैसे कि कार्बन है, अगर कार्बन के एटम में 6 प्रोटॉन है और उसमें 6 न्यूट्रॉन है, तो उसका टोटल जो है वो एटॉमिक मास क्या बनेगा? 12 बनेगा, जिसे हम A के थ्रू जो है शो करेंगे। तो किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स को और अगर न्यूट्रॉन्स को हम ऐड करेंगे तो उसका क्या होगा? एटॉमिक मास, जिसको हम A के थ्रू जो है शो करते हैं। उसके बाद क्या आता है? चार्ज। अब एटम का क्या चार्ज है? An atom is a neutral in charge when the number of electron is equal to the number of protons. वैसे तो एटम एक न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल होता है, लेकिन तब जब अगर एटम के निगेटिव चार्ज पार्टिकल और प्रोटॉन प्लस चार्ज पार्टिकल अगर दोनों की तादाद एक जितनी होती है तो वो क्या होगा? न्यूट्रल चार्ज होगा एटम का। ठीक है, उसके बाद इफ इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड और रिमूव्ड द एटम बिकम्स चार्ज। अब उसके बाद अगर
इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होती है, इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होती है किसी भी एटम में, तो प्रोटॉन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होती है या बढ़ती है, तो उसका जो है वो चार्ज होता है किसी भी एटम का, उस चार्ज को हम क्या कहते हैं, आयन। क्लियर? फिर से एक दफा रिव्यू कर लेते हैं। वैसे तो एटम न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल होता है तब जब उसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उनकी तादाद इक्वल होती है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन कम होते हैं या बढ़ते हैं, ऐड होते हैं या कटते हैं, तो उन पे एक चार्ज होता है जिसे हम आयन कहते हैं। आयन दो किस्म के चार्ज होते हैं, केटाइन और एनाइन। इस पे हम अगली सेशन पे बात करेंगे। उसके आगे बात करते हैं एनर्जी लेवल्स के बारे में, वो कैसे बनती हैं, वो क्या होते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स और शेयर्स अराउंड दी न्यूक्लियस। अब आउटरमोस्ट में या शेयर्स में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के राउंड एक चक्कर लगाते हैं एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स के थ्रू। उसी तरह जिस तरह हमारे सोलर सिस्टम में जो भी 8 प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन जो भी हैं वो मौजूद होते हैं एटम के न्यूक्लियस के बाहर, जो आउटर मोस्ट शेयर्स होते हैं एनर्जी लेवल्स उसमें। तो वो एक खास एनर्जी के थ्रू न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियस के राउंड एक चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेयर्स डिटरमाइन्स एन एटम्स केमिकल रिएक्शन। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दूसरे एटम्स के साथ केमिकल रिएक्शन में एक मखसूस जो है वो एक किरदार अदा करते हैं। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी नहीं, आइसोटोप्स, atoms of the some element that have the same number of protons but different number of neutrons। अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि किसी भी आंसर के किसी भी एलिमेंट के एटम में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को एटॉमिक मास कहा जाता है, लेकिन अगर प्रोटॉन्स की तादाद एटम न्यूट्रॉन्स की तादाद के बराबर ना हो, न्यूट्रॉन हो सकता है कि उसमें कुछ ज्यादा हो सकते हैं या हो सकता है कुछ कम हो सकते हैं। न्यूट्रॉन्स के डिफरेंट तादाद को हम आइसोटोप्स कहते हैं क्योंकि उसमें से आइसोटोप्स बनते हैं। ठीक है, अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। The electrons centrifugation, particularly the outer shells, determines how atoms interact and bond with other atoms। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी भी एटम के शेल में आउटर मोस्ट में, तो वो किसी भी अदर एटम्स के साथ मिलकर केमिकल प्रॉपर्टीज बनाते हैं कि किस तरह से वो दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो उसको केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है। उसके बाद एटम्स टेंड टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉन सेंट्रीफ्यूगेशन बाय गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब जिस तरह से एटम दूसरे एटम्स के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलकर इंटरेक्ट करता है, स्टेबल सेंट्रीफ्यूगेशन बनाता है, तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है, लूज भी करता है और दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। उसके बाद क्या बनता है, आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड। जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, लूज करता है, तो उसके बाद बनते हैं आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एटम के बारे में पढ़ा है कि एटम की कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें सबसे पहले एटॉमिक नंबर पढ़ा था हमने, उसके बाद एटॉमिक मास पढ़ा था, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है हमने, एनर्जी लेवल्स पढ़ी हैं और आइसोटोप्स पढ़ी हैं। तो ये सारे चीजें हमने आज के सेशन में कवर की हैं। इंशाल्लाह अगले सेशन में हम आयोनिक एनाइन और केटाइन के बारे में बात करेंगे। आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।